साहब जो हैं वो रिनाउंड डॉक्टर हैं ब्लैकबर्न यूके के, और ये महफिल भी यूके से ही हम आपके लिए बराह रास्त जो है वो लेके आए हैं। और डॉक्टर साहब ने यहाँ पे सब डॉक्टर साहबान को मदऊ किया जो कि ख़ास तौर पर पाकिस्तान से यहाँ पे है, जिनमें बहुत बड़े बड़े नाम यहाँ पे मौजूद हैं। सबसे पहले मैं कहूँगा इंटरनेशनल डॉक्टर अली मोहम्मद साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। डॉक्टर को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। इसके साथ और एक बहुत ही मशहूर हस्ती यहाँ पे बैठी हुई डॉक्टर तारिक महमूद साहब, आप खासतौर पे पाकिस्तान से हैं सब। और उर्दू के हवाले से जब कोई पाकिस्तान में बात होती है तो हमारे बहुत ही प्यारे डॉक्टर साहब डॉक्टर अली एजाज साहब पाकिस्तान से यहाँ पे आए हैं। और कमाल लेबॉर्ट्री के नाम से आप लोग वाकिफ हैं। आजकल तो बड़ी धूम मच गई है कमाल लेबॉर्ट्री की नसोर्स की दुनिया की वजह से, और डॉक्टर अली मोहम्मद साहब को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने नसोर्स की दुनिया में बहुत नाम पैदा किया कमाल लेबॉर्ट्रीज़ का, जिसके लिए हम शुक्रगुजार हैं डॉक्टर अली मोहम्मद साहब के। और होम्योपैथी को जो है वो आसान कर दिया नसोर्स ने, जिसमें डॉक्टर असद कुरैशी साहब का बहुत बड़ा हाथ है और बहुत दिलचस्पी है। डॉक्टर को भी वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर भी पाकिस्तान से हैं, रहते तो बर्मिंघम में मगर हमारे साथ पाकिस्तान में होते हैं, तो डॉक्टर को वेलकम कहते हैं। और बहुत ही खूबसूरत तकरीबन 300-400 के करीब जो है वो रिसोर्स बना के बहुत फ़ायदा डॉक्टर्स के लिए किया गया है, जिसके लिए हम से शुक्रगुजार हैं डॉक्टर असद कुरैशी साहब के भी कि वो दिन रात मेहनत करके अच्छी से अच्छी मेडिसिन जो है पूरी दुनिया में स्प्रेड कर रही है। और होम्योपैथी का नाम बहुत तेज़ी से जो है वो रोशन होता है, क्योंकि जहाँ पे आप देखें कि मेडिसिन काम नहीं करती, वहाँ अगर आप नसोर्स का सहारा लेते हैं, डॉक्टर मोहम्मद साहब के लेक्चर यूट्यूब पे पढ़े हुए हैं, तो डॉक्टर साहब ने एक इनकलाब बर्पा कर दिया होम्योपैथी में और बहुत ही आसान कर दी होम्योपैथी, और लोगों को दिन रात जो है वो फ्री मशवरे और उनके क्लिनिक के ऊपर डॉक्टर अली साहब के क्लिनिक के ऊपर बेतहाशा मेडिसिन है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट डॉक्टर साहब जो है लोगों को देते हैं। अनफॉर्चुनेट यहाँ से कुछ लोग ले जाके तो बहुत कॉस्टली जो है वो मेडिसिन सेल कर देते हैं। दैट्स नॉट आई थिंक जारिया होना चाहिए। अगर डॉक्टर साहब फ्री कर रहे हैं तो कोशिश करें आप लोग भी जो है वो इसी तरह दुनिया की खिदमत करें। और बहुत बिजी डॉक्टर साहिबान जो है वो पाकिस्तान से यहाँ पे आए, और हम खालिद राजा साहब के बहुत शुक्रगुजार हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी ये महफिल जो है वो ब्लैकबर्न यूके में लंका शहर की जी यहाँ से जी बिल्कुल, तो यहाँ पे डॉक्टर साहब का भी हमने क्लिनिक विज़िट किया है। बहुत खूबसूरत क्लिनिक है माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से डॉक्टर खालिद राजा साहब ने जो है वो क्लिनिक यहाँ पे अरेंज किया। और खालिद राजा साहब ने डॉक्टर अली साहब से रिक्वेस्ट की कि यूके में जो है वो होम्योपैथी की कोई तंजीम होनी चाहिए जिसमें कि सारे डॉक्टर्स जो हैं वो 2 महीने बाद 3 महीने बाद, क्योंकि टाइम नहीं होता, बिजी होते हैं और काफ़ी लंबा सफ़र करके डॉक्टर माजिद साहब यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं। तकरीबन 5-6 घंटे की ड्राइव करके इनको भी वेलकम कहते हैं डॉक्टर माजिद साहब को। अस्सलाम वालेकुम। और हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए खुश इखलाक डॉक्टर, बहुत ही ज़बरदस्त डॉक्टर हैं। आप लंदन में जो है वो प्रैक्टिस करते हैं। डॉक्टर आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अली मोहम्मद साहब बर्मिंघम से यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं। डॉक्टर अली साहब मोहम्मद अली साहब को बहुत वेलकम कहते हैं। बहुत बिजी डॉक्टर है बर्मिंघम के माशाल्लाह। इनका क्लिनिक लास्ट ईयर हमने विजिट किया था, बहुत ही ज़बरदस्त उनकी थेरेपीज़ हैं वहाँ पे, और पूरी दुनिया में जो ऑनलाइन कंसल्टेशन जो है डॉक्टर साहब करते हैं माशाल्लाह। काफ़ी बिजी डॉक्टर हैं। खालिद राजा साहब की रिक्वेस्ट पे और एक और डॉक्टर साहब हमारे साथ यहाँ पे तारिक मीर साहब मौजूद हैं। आप भी बर्मिंघम में जो है वो कंप्यूटर की प्रैक्टिस करते हैं। डॉक्टर साहब को वेलकम कहते हैं। डॉक्टर बहुत शुक्रिया। और जब डॉक्टर साहब पाकिस्तान आए थे, हम इनके पास जुडियाल में भी गए थे। डॉक्टर साहब ने बहुत खिदमत की सब डॉक्टर साहिबान की, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, और बहुत मज़ा आया था आपकी सिटी जुडियाल में हमें। इसके साथ साथ ब्रेडफोर्ड से डॉक्टर उबैदुर रहमान डॉक्टर को वेलकम कहते हैं। डॉक्टर उबैदुर रहमान साहब बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। थैंक यू उबैदुर रहमान साहब ब्रेडफोर्ड में 2003 से यहाँ पे सेटल है। आप गुजर खान से जो है ताल्लुक़ रखते हैं। डॉक्टर साहब को बहुत बहुत शुक्रिया। जो दोस्त बैठे हुए हैं, बुजुर्ग बैठे हुए हैं, इनको वेलकम कहते हैं। तो आज जो ये प्रोग्राम खालिद राजा साहब ने तरतीब दिया है, इसमें हम तंजीम साजी यूके के लिए जो है वो
डॉक्टर अली साहब इसका प्लान बताएंगे। पहले मैं डॉक्टर खालिद राय साहब को कहूँगा कि वो इसका जो रिजल्ट बात है उसके बारे में बताएं। डॉक्टर खालिद राय साहब। रोटी को खाइए हाथ ऊंचा करो सुन दुनिया में दुनिया क्या है हम कैसे करा दी वो आज बहुत कर जाते थे अपने इसे कर दिया हर किसी को जलाना चाहिए। तो इस दस्तार पर उतरने के लिए मैं अपनी हाजिरी देता हूँ और मैं तमाम मेहमानों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो इतने दूर से ट्रैवल करके यहाँ पर तशरीफ आए। पाकिस्तान से आए हुए हमारे लीगल डॉक्टर जो लास्ट ईयर यहाँ पर तशरीफ लाए थे। बायो ब्लैक रन का 1 साल कामयाबी के साथ मुकम्मल हुआ था। आज अल्हम्दुलिल्लाह बायो ब्लैक बन के 2 साल कामयाबी से मुकम्मल हो चुके हैं और ये मेरे लिए बहुत बड़ी ऑनर है और मैं इसमें प्राउड फील कर रहा हूँ कि जिसमें लास्ट ईयर भी पाकिस्तान के मशहूर और लीगल डॉक्टर ने शिरकत की थी। आज 1 साल बाद दोबारा वो लोग यहाँ पर तशरीफ लाए और मेरे काम में इजाफा किया जिस पर मैं बेहद मुश्किल हूँ। अब थोड़ी सी बात जरूर करूँगा। अगर इस सिलसिले में मैं स्पेशली ये बोलना चाहता हूँ कि हम सारे डॉक्टर में से हर बंदा अपने अपने हिसाब से काम कर रहा है और अच्छे तरीके से कर रहा है, लेकिन हम में एक ऐसा नाम है जिनका नाम है डॉक्टर अली मोहम्मद साहब। अगर आज उनके बारे में मैं थोड़ी सी बात ना करूं तो शायद ये मैं अपने आप से बहुत बड़ी ज्यादती करूंगा, क्योंकि आपकी खिदमत या आपकी सर्विसेज को कोई बंदा काउंट नहीं कर सकता। मैं पर्सनली उनकी शख्सियत से बहुत इम्प्रेस हूँ और मैं उनको अपना मेंटर मानता हूँ और मैं उनको बहुत फॉलो करता हूँ। और अगर मैं पर्सनली उनकी लाइफ को देखता हूँ तो हैरान रह जाता हूँ कि ऐसी शख्सियत कि जिसने अपनी ज़िंदगी के हर पहलू को इतनी खूबसूरती से लेके चलाया है कि जिसकी मिसाल शायद ही मिल सके। अगर उनकी ज़िंदगी को 3 हिस्सों में मैं डिवाइड करूँ, जो मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी जो लाइफ है वो फर्स्ट उनकी पर्सनल प्रैक्टिस जो क्लिनिक में वो सर अंजाम दे रहे हैं। इम्यूनिटी के लिए इतनी सर्विसेज फराहम करना शायद किसी आम इंसान के बस की बात नहीं है। एक दिन में 400 से 500 पेशेंट डेली बेस पर चेक करना ये आम COPD नहीं है। आप मैं जो लोग बैठे हैं वो डॉक्टर्स हैं, वो इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ सकेंगे कि 400-500 पेशेंट चेक करना इतना आसान है या नहीं। और फिर अगर उनकी सोशल लाइफ पर जाओ तो वो भी मिलता है में डाल देती है। जब कभी फोन करो तो पूछो तो डॉक्टर साहब कह रहे होते हैं अभी वॉक कर रहा हूँ, अभी हाइकिंग से आया हूँ, अभी जिम से आया हूँ। तो इंसान हैरान हो जाता है कि देखें प्रैक्टिस को देखें, इनकी एक्सरसाइज को देखें, इनकी सोशल लाइफ को देखें, हर बंदे के दुख सुख में शरीक होना देखें, कहाँ कहाँ इनकी क्वालिटीज को बंदा काउंट करे। शायद ये आम बंदे के बस की बात नहीं है। अब थर्ड वन इनकी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो एजुकेशनल है।
اور ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز پر جاؤ، آپ کسی بھی پلیٹ فارم کو اوپن کر لو، وہاں پر ڈاکٹر علی موجود ہے، اور ڈاکٹر علی صاحب کے جو لیکچرز ہیں وہ کسی عام موضوع، کسی عام ٹاپک پر نہیں ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ کے لیے انسان کو بہت ریسرچ اور ترک ریزی کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں سلام کرتا ہوں، میں ان کو سیلوٹ پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے ایسے بد بستے جو اس میڈیکل سائنس میں تھے ان کو اوپن کیا، کہ جن کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے سالوں سے لوگ انتظار کر رہے تھے۔ ابھی میں ریسنٹلی ان کے جتنے بھی لیکچرز ہیں ان کو کوٹ نہیں کر سکتا، لیکن آپ کی جو خدمات ہیں، اسپیشلی جو ایج وائز ڈیزیز پر اگر ان کی سیریز کو دیکھا جائے تو میرا خیال ہے انہوں نے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا، اور ان پریکٹیشنر کے لیے جو بالکل نئے ہیں، میں گارنٹی سے یہ بات کہتا ہوں کہ اگر وہ ان کی سیریز کو انڈرسٹینڈ کر لیتا ہے تو اس کو کسی کالج یونیورسٹی میں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس کے علاوہ ان کے بے شمار کام جو میازم تھیوری انہوں نے دی جو پہلے موجود تھی لیکن اس کو ایکسپلین کوئی نہیں کر رہا تھا، اور پھر ریسورس سیریز، ریسورس وہ چیز ہوتی ہے جو عام بندے ہیں ان کی سمجھ کے لیے، کہ جو ہمارے سسٹم میں ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس کو آج سے پہلے ڈاکٹرز لوگ استعمال نہیں کرتے تھے، تو ڈاکٹر صاحب نے اس طریقے سے اس چیز کو ویریفائی کیا، اتنا آسان الفاظ میں ڈیفائن کیا کہ آج ہر ڈاکٹر الحمدللہ وہ سورس یوز کر رہا ہے اور امیونٹی کی سروسز وہ سر انجام دے رہا ہے۔ اور پھر آج سے پہلے وہ سورس 2-4 تھے جو کولڈنگ میں آتے تھے، لیکن ڈاکٹر صاحب کی خدمات کو ہم سراہتے ہیں کہ انہوں نے دنیا کے ہر کونے سے وہ چیزیں اکٹھی کی، اور یہاں پر تشریف فرما ہے کمال لیبارٹری کے ڈائریکٹر جناب ڈاکٹر اسد پرویز قریشی صاحب، ان کے حوالے کی، اور آج پاکستان جیسے تھرڈ ورلڈ کنٹری میں الحمدللہ 250 سے زیادہ نسخوں، اور یہ سیرا کس کے ساتھ پر ہے؟ یہ ڈاکٹر علی صاحب کے ساتھ پر ہے الحمدللہ۔ اس کے علاوہ ساری باتوں کو چھوڑ دیں تو ابھی ریسنٹلی ڈاکٹر صاحب جو کام کا انجام دے رہے ہیں اس کے بارے میں اتنے بولوں گا کہ وہ ایک ایسی بند بیٹھی ہے کہ جس کو میرے جیسا بندہ بھی آج سے 10 سال پہلے اسپین میں لے کے کر رہا تھا، گلی گلی کوچے کوچے میں گیا ہوں، بڑی بڑی لیبس میں گیا ہوں کہ میں اس چیز کو ظاہر کر سکوں، مجھے پتہ چل سکے، وہ ہے ہومیوپیتھک میڈیسن، یہ انگریڈینٹس جو ہماری کو اس کو معلوم کرنا۔ آج دن تک یہ ہمارے لیے ایک ایسا چیلنج بنا ہوا تھا، 200-250 سال گزرنے کے باوجود کسی بندے میں اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ اس چیز یا اس موضوع کو چھیڑ سکے، لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں ڈاکٹر علی صاحب کو، جنہوں نے آج اپنے ایک بہت ہی اسپیسیفک سائنٹسٹ جو اس فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں ان کا ایک پینل تشکیل دے کے ان کے ساتھ مل کے اس ریسرچ کر پڑے، اور آج الحمدللہ وہ more than 50% کامیاب ہو چکے ہیں۔ اور یہ ایک ایسا چیلنج تھا جس کی میں مثال ایسے دوں گا کہ ریسنٹلی 1 مہینہ پہلے میرے پاس ایک مریضہ آئی تھی کہ جس کے بیٹے کو ایکزیما کا ایشو تھا، اور میں نے اس کو میڈیسن دی، الحمدللہ وہ 1 مہینے میں more than 25-30% امپروو کر دیا، وہ بچہ امپروو کر دیا۔ اب اس کی اپائنٹمنٹس کے ڈاکٹر کے پاس تھی، جب وہ اس ڈاکٹر کے پاس لے کے گئی تو اس نے دیکھی، تو ڈاکٹر نے پوچھا کہ تم کیا استعمال کر رہی ہو؟ تو اس نے بتایا کہ سنرجیٹک بایو لیکبرگ سے میڈیسن لے رہی ہوں اپنے بچے کی۔ تو اس ڈاکٹر نے بولا کہ اس سنرجیٹک بایو کے ڈاکٹر کو بولنا کہ مجھے وہ میڈیسن لکھ کے دے اور اس میں کون سی انگریڈینٹس ہیں وہ لکھ کے دے۔ اب I have no idea why he asked her about the ingredients of medicine، لیکن میں نے سچی بات ہے کہ اس چیز کا جواب ہی تو ڈھونڈ رہا تھا، لیکن پی اے کا ڈاکٹر
میں نے اس لیڈی کو بولا کہ میں آپ کو اپنی پرسکرپشن دیتا ہوں اور اس ڈاکٹر کو بولنا کہ یہ پرسکرپشن ہے، لیکن اس پرسکرپشن کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے تمہیں ہومیوپیتھک کا ڈاکٹر بننا پڑے گا۔ تو میں آج اسی چیز کی بات کر رہا ہوں، اسی چیز کو ڈاکٹر صاحب نے آگے لے کے رکھا ہوا ہے، اور الحمدللہ ہومیوپیتھک پوٹنسی کو ایک سائنٹیفکلی امپروو کرنے کے لیے یہ دن رات کوشش کر رہے ہیں، اس کے لیے ہم ان کے بہت ہی شکر گزار ہیں، اور ان کی اس کاوش کو سچو یاد رکھا جائے گا۔ میں اس کے ساتھ ہی اپنے ان باتوں کو ختم کرتا ہوں ٹائم کی مناسبت سے۔ میرا دل ہے کہ زیادہ ٹائم ڈاکٹر علی صاحب، ڈاکٹر عارف صاحب آپ کی باتوں میں دیں۔ میں دوبارہ اپنے تہہ دل سے آپ سب کا مشکور ہوں، اور آپ اپنا قیمتی وقت یہاں لے کے آئے، میں آپ کو بہت مشکور ہوں۔ تھینک یو سو مچ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر خالد راجہ صاحب جو ہے اس کا مقصد بتا رہے تھے کہ یہاں پہ ہم جمع ہوئے ہیں۔ اکیلا بندہ جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا، جب 5 انگلیاں جڑ جاتی ہیں تو موقع بنتا ہے اور اس میں پاور ہوتی ہے۔ تو ہمارے پاس پاورفل ڈاکٹر صاحبان یہاں پہ موجود ہیں، اور وہ سب ڈاکٹرس کو جو ہے وہ یونٹی میں لانا چاہتے ہیں، تاکہ یو کے میں بھی ہومیوپیتھی کی جو ہے وہ اچھی طرح ہومیوپیتھی فلرش ہو، اور یہاں بھی لوگ جو ہے موٹیویشن ہو، کیونکہ بہت سارے ڈاکٹرز جو ہیں دور دور پریکٹس کر رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہاں پہ کتنے اچھے اچھے ہیرے جو ہے وہ چھپے ہوئے ہیں۔ تو انہی ہیروں کو اکٹھا کرنے کے لیے ڈاکٹر علی صاحب آج کے پروگرام کے بارے میں بتائیں گے۔ سب سے پہلے میں ڈاکٹر طارق صاحب کو کہوں گا کہ وہ اپنے خیالات وضاحت کریں۔ ڈاکٹر طارق صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ صلی اللہ علیہ محمد۔ محترم ناظرین، ڈاکٹر صاحبان، السلام علیکم۔ آج کی یہ محفل دیکھنے میں یہاں ڈاکٹر نظر آ رہے ہیں، لیکن یہ ہومیوپیتھی کے لور ہیں۔ ہومیوپیتھی کی وجہ سے یہاں انشاءاللہ یو کے میں بھی فلڈ کرے گی، اور اسی کے لیے ہم دوبارہ 1 سال میں دوبارہ یہاں آئے ہیں۔ ہماری نیت کیا ہے کہ ہمیں وہاں پاکستان میں پریکٹس کرتے ہیں، مجھے خود 45 ایئرز ہو گئے ہیں، اور ہمارا ایم، ہمارے اچیو، ہماری گول کیا ہے کہ 45 ایئرز میں ہم نے جو سیکھا ہے وہ کم از کم ان کو 45 ڈیز میں بتایا، 45 لیکچر میں بتایا، اور پڑھنے کو بہت ساری بکس ہیں، پورے میتھمیٹکا ہیں، پریپرٹیز ہیں، بہت سارے آتھرس کے ہیں، ڈاکٹرس کے ہیں، اتنی بک ہیں اردو میں، انگلش میں اور دوسری لینگویج میں بھی، کہ اگر جب بک آپ کے سامنے آتی ہے تو آپ کوشش کرتے تو پڑھیں گے کیسے۔ اتنی موٹی کتاب ہے، 2,000 صفحے ہیں، 2,500 صفحے ہیں، یہ کیسے ختم ہوئی، کیسے پڑھیں گے؟ لیکن اس کے آسان حل کے لیے ہم آپ کے پاس آئے ہیں، اور ہمارا یہ پیغام ہے پوری دنیا کے لیے، نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے، انڈیا کے لیے، یو کے لیے، یو ایس اے کے لیے، اسپین کے لیے، ساؤتھ افریقہ کے لیے، جہاں جہاں ہومیوپیتھی، جہاں جہاں انسانیت بستی ہے، وہاں کے ڈاکٹروں کو پیغام ہے کہ ہومیوپیتھک طریقے کو اپنائیں، اور آپ دیکھیں کہ بغیر سائڈ افیکٹ کے اور بغیر کسی مشکل کے، بغیر کسی کمپلیکیشن کے آپ کو شفا دیں۔ اب اس کا کیسے بھی نہیں شفا کہنا تو آسان ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ ہومیوپیتھک طریقہ علاج تقریباً 200 سال سے اوپر ہو چکی ہے، اور ابھی تک یہ آہستہ آہستہ ترقی کر رہا ہے، پروگریس کر رہے ہیں۔ تو سچی بات ہے، سچا کوئی علاج ہے، یہ سائنٹیفک ہے، اور آپ ایسا کہیں کہ یہ سپر دین سائنس ہے۔ ابھی یہ میں کہہ رہا ہوں، بعض اور میں 25-30 سال سے یہ کہہ رہا تھا، آج اس بات کو آپ کی پروونگ مل رہی ہے کہ یہ سپر دین سائنس ہے۔ پہلے لوگ کہتے تھے کہ ہومیوپیتھ ڈاکٹر کی ڈفیکلٹی ہے، یہ دوائی ہے، اس میں پانی ہے، اس میں ڈائلوشن ہے، اس میں اور کوئی چیز نہیں ہے۔ لیکن ہمارے پاس ایسا انسٹرومنٹ، ایسی کوئی ڈیوائس، ایسا کوئی میٹر نہیں تھا کہ ہم چیک کرتے کہ واقعی یہ 30 فریکوینسی ہے، یہ 200 ہے، یہ 1 ایم ہے، یہ سی ایم ہے۔ لیکن آج جو نینو تھراپی ہے، نینو ٹیکنالوجی ہے، اس پہ آپ دیکھیں کہ ہمارے ہی دوست کچھ پی ایچ ڈی ہیں، جنہوں نے نینو ٹیکنالوجی پی ایچ ڈی کی ہے، انہوں نے ان کو میڈیسن دی، اور انہوں نے آپ کے بتایا کہ 30 میں اتنے اس کی
इस तरह हैं, इतने मालिकुलर है, इसकी ये शक्ल है, 200 में क्या है, 1 में क्या है। और ये जो एक मसला था पूरी दुनिया में कि वो होम्योपैथी को इसलिए भी खिलाफ थे, दूसरे फार्मास्यूटिकल कंपनी थे, दूसरे स्कूल ऑफ थॉट थे, वो कह रहे थे होम्योपैथिक बस एक प्लेसबो है, हालांकि ऐसा नहीं है। ठीक है, अब साइंस बता रही है, आपको नैनो टेक्नोलॉजी बता रही है, और आगे आप देखेंगे कि 1-2 साल में आपको 100% सब मेडिसिन का पता चल जाएगा कि इस बॉटल में पोटेंसी कौन सी है और उसकी क्या शक्ल है, उसके कितने मालिक्यूल है, उसके कितने पार्टिकल हैं, सब कुछ पता चल जाएगा। तो जो हम शुरू से हमें तो खैर एक तरह का होम्योपैथी दवाइयों पर ईमान था, क्योंकि जब हमने इसके रिजल्ट देखे सिंगल रेमेडी के, हाई पोटेंसी के, तो हमारा इस पर ईमान और मजबूत होता गया। और उसी के लिए आप देखें कि ऐसे ऐसे केसेस जो बंदा सोच सकता है कि ठीक होंगे या नहीं, दूसरी साइंस वालों के रिजेक्टेड केस भी ठीक होते हैं। ये अल्लाह ताला का ख़ास करम है कि हमारे पास, पर्टिकुलरली मेरे पास भी, डॉक्टर जी साहब के पास भी, और मुझे डॉक्टर बैठे हैं, हमारे पास रेफर्ड केस आते हैं जो कि लालाज हो चुके हैं, डॉक्टर ने कह दिया ये ठीक नहीं हो सकता, ये 3rd स्टेज पे है, ये 4th स्टेज पे है। हमने 3rd स्टेज वालों को भी मेडिसिन दी, हमने 4th स्टेज वालों की मेडिसिन दी, और उनकी बीमारी वही रुकी और उन्होंने अपनी ज़िंदगी के दिन बड़े अच्छी खुशी पूरी की। लेकिन ऐसे केस जैसे कि डायबिटीज़ है, जैसे कि कैंसर है, जैसे कि जिसको आप एलर्जीज कहते हैं, आपको लंग डिजीज़ है, आपकी आर्थराइटिस है, आपको ओबेसिटी है, आपका कोई थायराइडिज्म है, आपका कोई और ऐसी प्रॉब्लम है किसी भी सिस्टम में, अभी अगर वो 1st या 2nd स्टेज पर रहते हैं कैंसर है, तो वो जल्दी में होम्योपैथिक दवाई से हो सकता है। ये भी हमारी रिसर्च है कि जब 1st या 2nd स्टेज पे आते हैं तो मरीज ठीक हो जाते हैं। तो इसी को आगे चलते हमारे यहाँ भी आप देखिए कि पिंडी में भी पाकिस्तान में रेगुलर मेरे भी लेक्चर चल रहे हैं, डॉक्टर अली साहब भी चल रहे हैं, और हम होम्योपैथी को ईजी करना चाहते हैं। और ईजी जो है, अगर आपको क्योंकि अली साहब बताएंगे यहाँ पर ज़्यादा बाकी भी डॉक्टर बैठते हैं, मेरा चैनल हूँ, लेकिन अगर मैं आपको ईजी करना चाहूँ कि मैंने 45 ईयर प्रैक्टिस पे क्या देखा, प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं, तो इसका जवाब ये होगा कि आप माइंड को और मोडालिटीज़ को पढ़ लें। आप सिर्फ माइंड को पढ़ लें, माइंड की किसी लाइन की 2 लाइन में है, किसी की 5 लाइन में है, मोडालिटीज़ देखें, किसी की 2 लाइन में है, किसी की 3 में। आप अगर यही पढ़ लें तो इंशाल्लाह यू विल बी नेवर फेल इन होम्योपैथिक प्रैक्टिस इंशाल्लाह। और इसके साथ हेल्थ केयर की बात का हमें नहीं पता चलता कि जी माइंड भी चल रहा है और मोडालिटीज़ भी आ रही है, फिजिकल केयर ठीक भी हो रहा है। हम कल्चर कराते हैं, जब कल्चर कराते हैं हमें पता चलता है कि जो बैक्टीरिया इस पर ये वायरस है, रोज़ की दुनिया में हम मौजूद हैं, बल्कि रोज़ तो पहले भी थे, पहले भी डॉक्टरों ने चंद एक रोज़ को बताया और उसका नाम बताया, लेकिन आज काफ़ी रोज़ डिस्कवर हो चुके हैं, और डिस्कवर होने के बावजूद के अलावा उनकी हैंडलूम वालों ने पहले बनाई, उसके बाद आप देखेंगे हम वहाँ से प्लसियाँ मंगवाई, फिर कमाल वालों ने उसकी बनाई, और आज ये नोज़ोड का इस्तेमाल ये भी हो चुका है कि अगर आपका केस कहीं वायरस बैक्टीरिया की वजह से कल्चर की वजह से सामने आता है तो आपको देना पड़ेगा। जैसे हम पहले मधुरी में देते थे, सिगलानम देते थे, नक्सल देते थे, बिल्कुल तब सोयालम देते थे। आज नोज़ोड की तादाद काफ़ी ज़्यादा है, हर बैक्टीरिया और वायरस जो आज चला रहा है तकरीबन आपके पास 70% नोज़ोड मौजूद है। तो वो ज़रूर आप दें, और आप देखेंगे कि आपका मर्ज वहीं रुकेगा, स्ट्रेट करेगा और आगे नहीं बढ़ेगा। और जब आप माइंड को देखते हुए हेल्थ को देखते हुए उसकी किसी तरह नहीं देंगे, बीमारी भी जो भी है आप देखेंगे वो बीमारी आपकी ठीक हो जाएगी, चाहे वो वायरस से है, बैक्टीरिया से है, के सिम्टम पे उसके कोई नाम दिया गया है, बीमारी भी आपकी ठीक होगी। तो कोशिश कीजिए कि माइंड नोज़ोड और मोडालिटीज़ का मुताला करें, तो इंशाल्लाह आप बहुत शुक्रिया डॉक्टर तारिक महमूद साहब, अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। आप बहुत सीनियर डॉक्टर हैं पाकिस्तान के, और पाकिस्तान के बाहर भी डॉक्टर बैठे हैं। अब मैं गुजारिश करूँगा बर्मिंघम से आए हुए डॉक्टर मोहम्मद अली साहब से कि वो अपने ख्याल करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारी खुशकिस्मती है कि आज हम पाकिस्तान के इतने बड़े और मशहूर डॉक्टर्स के दरमियान बैठे हैं। तो ज़्यादातर बातें तो डॉक्टर साहब ने एक्सप्लेन करी थी,
اور میں یہ چاہوں گا کیونکہ ہم تو لوکل ہیں, ہمیں زیادہ ٹائم ان سے چاہیے, ان کی باتیں میں سننی ہے, تو میں زیادہ لمبی بات نہیں کرتا, لیکن شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے تحقیق کی, جتنے ریسورس میں کام کیا, اور ان چیزوں کو لے کر ہم یورپین ملکوں میں, یو کے میں کافی فائدہ لے سکتے ہیں, اور لوگوں کے مرض جو ہے اس میں ان کو کافی فائدہ دے سکتے ہیں. تو انشاءاللہ آپ کی گائیڈنس میں ہم ان چیزوں کو لے کر یہاں مزید بھی کوشش کریں گے کہ ان کو جتنا ہم یوٹیلائز کر سکیں, لیکن یہ ہے کہ آپ کی ہمیں ہمیشہ معاونت اس چیز میں رہے گی, اور آپ کی ہمیں ہمیشہ مدد کی ضرورت رہے گی. شکریہ. جی بہت شکریہ ڈاکٹر محمد علی صاحب, جو برمنگھم میں پریکٹس کرتے ہیں, کافی بزی وہاں پہ شیڈول ہے. ڈاکٹر صاحب کا بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر علی اجاز صاحب ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں, آپ پاکستان سے تشریف لائے ہیں. ڈاکٹر علی اجاز صاحب سے گزارش کرنے کے لیے. جی السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہومیوپیتھی جو ہے نا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے لیے ایک آسمانی تحفہ, اور یہ نیچرل وے آف ہیلنگ ہے. اور دوسرے طریقہ علاج میں جن چیزوں کا علاج یا کیور نہیں ہے, وہ ہومیوپیتھی سے ممکن ہے. ہم 1 سال پہلے یہاں آئے تھے یو کے میں, تو ڈاکٹر خالد راجہ صاحب اس وقت ایک اپنے دوسرے کلینک پہ تھے. تو اس وقت انہوں نے ارادہ ظاہر کیا تھا کہ میں عنقریب جو ہے نا ایک نیا کلینک شروع کر رہا ہوں. تو آج جب ہم 1 سال کے بعد جہاں آئے ہیں, تو ان کا نیا کلینک وزٹ کرنے کا اتفاق ہوا, تو اسے دیکھ کے طبیعت خوش ہو گئی. بڑا ماڈل قسم کا کلینک ہے, بڑا خوبصورت. اور یہ خالد راجہ صاحب کی ہومیوپیتھی سے لو محبت ہے کہ انہوں نے اتنا خوبصورت کلینک تشکیل دیا, جس کو دیکھ کے طبیعت خوش ہو گئی. اور خالد راجہ صاحب جو ہیں یہاں 20 دن انگلینڈ میں پریکٹس کرتے ہیں, اور کچھ دن باقی جو ہوتے ہیں وہ اسپین میں پریکٹس کرتے ہیں. اور ان کا کہنا یہ ہے کہ میری جو پریکٹس ہے اس میں جو نکھار آیا ہے, جو اس میں خوبصورتی آئی ہے, اور ان کے پیشنٹ میں جو اضافہ ہوا ہے, وہ ڈاکٹر علی محمد صاحب کے لیکچر سن کر, ان کو فالو کرتے ہوئے, ان کے پیٹرن پہ چلتے ہوئے انہیں یہ کامیابی حاصل ہوئی ہے. اور ڈاکٹر علی محمد صاحب آج ہمارے درمیان موجود ہے. تو میں کوئی زیادہ وقت مزید نہیں لے سکتا, کیونکہ ہم نے ان کو سننا ہے. تو تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم. جی بہت شکریہ ڈاکٹر علی اجاز صاحب, بہت اچھے خیالات کا اظہار کر رہے تھے ڈاکٹر خالد راجہ صاحب کے لیے. اب میں گزارش کروں گا ڈاکٹر اسد پرویز قریشی صاحب سے, جو کہ کمال پارٹی کے سی او ہیں, وہ خیالات کر سکتے ہیں. ڈاکٹر اسد صاحب. جی تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر سجاد صاحب, ویلکم ٹو یو کے. اور میں ڈاکٹر خالد راجہ صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اچھی یہ محفل سجائی, اور یہ گلدستہ جو ہے یہ یو کے کا, یہ بڑا ہی خوبصورت نظر آ رہا ہے. اور ڈاکٹر علی صاحب کا, ڈاکٹر طارق صاحب کا, ڈاکٹر اعجاز علی صاحب کا, آپ سب کا شکریہ کہ آپ اتنے دور سے تشریف لائے. اور اب کیونکہ میں بھی زیادہ وقت میرا یو کے میں گزرتا ہے, تو سمجھ لیں کہ میں بھی اب ریپرزنٹیشن کر رہا ہوں یو کے ڈاکٹر کی. تو آپ سب کا شکریہ کہ آپ تشریف لائے اور یہ محفل سجائی, اور ہمیں کچھ نہ کچھ آپ سے سیکھنے کا موقع ملے گا. نو ڈاؤٹ کہ آپ کی ڈاکٹر علی صاحب کی بہت ساری ویڈیوز یوٹیوب کے اوپر موجود ہیں, ہم سیکھتے رہتے ہیں ان سے. لیکن یہ جو بالمشافہ اور جو سامنے بیٹھ کے جو سیکھنے کے ہوتے ہیں, اور جو کویشچنز ہوتے ہیں, اس سے اور زیادہ رہنمائی ملتی ہے, اور پریکٹس کرنے میں زیادہ بہتری آتی ہے ہمارے اندر. میں جب بھی ڈاکٹر علی صاحب کے ساتھ جہاں جہاں پہ بھی وزٹ کیا, بہت کچھ سیکھا. اور یقیناً اس دوران کہتے ہیں کہ جب نزدیک پیدا ہوتے ہیں, تو بہت سارے کویشچن میرے ذہن میں بھی ہوتے ہیں, اور میں ڈاکٹر علی صاحب سے کرتا ہوں, وہ کلیئر ہوتے ہیں ریگارڈنگ نوسورس. نو ڈاؤٹ کہ نوسورس کی طرف ہمیں کمال لیبارٹریز کو لانے والے وہ ڈاکٹر علی صاحب ہی ہیں, کہ اس کے اوپر ہمیں ورکنگ کرنی چاہیے. اور میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایک صرف ان کا ایک جملہ تھا جس نے مجھے متاثر کیا, اور میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ سر آپ نے نوسورس کے اوپر اب ورکنگ کرنی ہے. اور میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتنے لیکچر انہوں نے میرے ریکویسٹ پہ اتنے لیکچر جو ہیں وہ پیس کے لیے دے دیے ہیں نوسورس کے اوپر. نو ڈاؤٹ اس کی کوئی مثال نہیں ملتی, اور جو ورکنگ سر آپ نے کی ہے اس کی کوئی مقابلہ نہیں ہے, اور نہ ہی کوئی کر سکتا ہے اس کا مقابلہ.
جو مطلب آپ کی سوچ ہے کہ کس طریقے سے آپ نے نصوص کو بیان کیا، بڑے ہی آسان طریقے سے کہ جسٹ کلچر کرائیں، اور کلچر میں جو آپ کو یہ ایک سمپل میں بتا رہا ہوں جس کے اوپر مجھے متاثر ہوں، کلچر کروائے اور جو نصوڑ یا جو پیچلن آپ کو نظر آتا ہے اس کا آپ نصوڑ دے دیں تو وہ آپ کا جو رکاوٹ ہے وہ دور ہو جائے گی، جس سے مجھے متاثر ہوا۔ میں نے آپ سے آپ کا ایک بڑا پن ہے کہ آپ نے ریکویسٹ کو مانا اور آج پوری دنیا میں آپ نصوص کے بارے میں، اور یہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ میں آپ کے بتائے ہوئے اصولوں پہ چلتے ہوئے نصوص کو پروکیور بھی کر رہا ہوں، اور کمال لیبارٹریز کے بہاف پہ، کمال لیبارٹریز کے پلیٹ فارم سے اس کو ڈاکٹرز تک پہنچا بھی رہا ہوں، اور جس سے ہومیوپیتھک ڈاکٹر استفادہ بھی حاصل کر رہے ہیں، اور ان کی پریکٹس میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اور پیشنٹ بھی کیور ہو رہے ہیں۔ نو ڈاؤٹ اس کا سرا آپ کو جاتا ہے، اور یقیناً کیونکہ اس دیے کو جلانے میں آپ کا بہت کردار ہے، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا کہ آپ نے ہومیوپیتھی کے لیے بہت بڑا کام کیا ہے جو کہ پہلے موجود نہیں۔ تھینک یو ویری مچ ونس اگین آپ سب کا کہ آپ تشریف لائے، اور یہاں کے ڈاکٹرس کے لیے آپ ایک کچھ نہ کچھ نئی چیز دے کے جائیں گے انشاءاللہ۔ تھینک یو ویری مچ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر اسد پرویز قریشی صاحب، اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ اب میں گزارش کروں گا ڈاکٹر ماجد بیگ صاحب سے جو کہ لندن سے تشریف لائے ہیں، ویلکم، کچھ الفاظ جو ہے وہ کہیں۔ جی السلام علیکم، بہت شکریہ ڈاکٹر سجاد صاحب کا اور آپ سب ڈاکٹر حضرات کا جو یہاں پہ تشریف لائے، اور سب سے زیادہ مشہور ہوں جو پاکستان سے ڈاکٹر حضرات آئے ہیں، ان کی کاوشیں اور ان کے جو پیار و محبت ہے ہومیوپیتھی کے ساتھ، اور ان کی جو ریسرچ اور ایکسپیرینس ہے اسے یقیناً سب لوگ استفادہ حاصل کر رہے ہیں اور بہت زیادہ رہنمائی حاصل کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے درمیان میں جو ہے وہ سلامت رکھے، اور ہمارے جو یہاں کے ڈاکٹرز ہیں یو کے وہ بھی ماشاءاللہ کافی کوشاں ہیں اپنی اپنی پریکٹسز میں، اور اللہ تعالیٰ مطلب یہ سلسلہ جو ہے ویسے چلاتا ہے۔ میں اتنا ہی کہوں گا، بہت شکریہ آپ سب کا۔ بہت شکریہ ڈاکٹر ماجد بیگ صاحب، ایک ہستی، مسکراتی ہستی ہیں، اور لاسٹ ایئر بھی انہوں نے ہمیں بہت زیادہ ٹائم دیا تھا جس کے لیے ہم شکر گزار۔ امید کرتے ہیں کہ آپ بھی ہمارے ساتھ ہی رہیں گے ہمارا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ۔ جہاں ہم اکٹھے ہوں گے ڈاکٹر صاحبان تو آپ کے لیے بلاگ جو ہے تو لائیو ہم لوگ پیش کریں گے، ٹرائی کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ۔ ڈاکٹر طارق میر صاحب بیٹھے ہیں، برمنگھم سے کچھ کہنا چاہیں ڈاکٹر طارق میر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے لیجنڈ آف ہومیوپیتھی ڈاکٹر علی محمد صاحب، ڈاکٹر طارق صاحب، ڈاکٹر اسد صاحب، ڈاکٹر ساجد صاحب اور ڈاکٹر علی اعجاز صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں انگلینڈ میں تشریف لائے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ہومیوپیتھی میں وہ جتنی معلومات ہیں وہ ڈاکٹر علی صاحب نے جو جن سے ہم یہ سب معلومات سیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو فالو کرنے کی جتنی جو ہے محنت سے یہ ہمارے لیے ویڈیو بناتے ہیں وہ ہم باقاعدگی سے دیکھتے ہیں اور اس کو فالو کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہم پر قائم رکھے۔ ایک اور ڈاکٹر صاحب کل سے ہمارے ساتھ ہیں، بریڈ فورٹ سے ڈاکٹر عبید الرحمان صاحب، اور یہ بھی بہت زیادہ ماشاءاللہ جو ہے وہ ریسرچ کر رہے ہیں اور کچھ کیسز ہمیں بتائے ہیں، ماشاءاللہ اچھی پریکٹس ہے، اور ان میں بھی بہت زیادہ جستجو ہے۔ ڈاکٹر علی محمد صاحب کے لیکچرز دیکھ کے ان کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ ول ہوئی کہ ہومیوپیتھی میں وہ چیزیں ہیں جو کسی دوسری پیتھی میں نہیں ہیں۔ انہوں نے اچھی ٹریٹمنٹ جو ہے بریڈ فورٹ میں جو ہے وہ شروع کی ہوئی۔ میں چاہوں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ ڈاکٹر زید السلام علیکم۔ سب سے پہلے پاکستان سے آئے ہوئے ڈاکٹر صاحبان جو کہ پروفیسرز لیول کے ہیں، جو کہ ہیں بھی پروفیسر، سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، ویلکم کہتا ہوں یہ کہ جیسے ڈاکٹر سجاد صاحب نے کہا کہ میں نے بہت سے ڈاکٹر علی صاحب کے لیکچر سن کے ان کو فالو کر کے بہت کچھ سیکھا۔ یہ واقعی صحیح ہے۔ ہومیوپیتھی میں میرا جو کامیابی ہے یہ ڈاکٹر علی صاحب کے لیکچر، طارق صاحب کے لیکچر بھی میں سنتا رہتا ہوں، اور باقی سب
डॉक्टर साहबान को शुक्रिया अदा करता हूँ, स्पेशली खालिद साहब का जिन्होंने सारा अरेंज किया, सबको इकट्ठा किया, एंड स्पेशली जो यूपी के डॉक्टर्स हैं। तो इंशाल्लाह हमारा ये रास्ता कामयाब रहेगा और अल्लाह ताला पाकिस्तान से और यहाँ के डॉक्टर हैं सबको सुन सके। शुक्रिया डॉक्टर वैदुर रहमान साहब, आप प्लेटफॉर्म में जो है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं और जो है वो गुजर खान से है। आखिर में मैं उस मसीहा को दावत देता हूँ यहाँ पे जिन्होंने बहुत सारे क्लिनिक्स जो है दोबारा री ओपन करा दिए, लोग बंद कर रहे थे कि होम्योपैथी में कोई जान नहीं है, मगर ये आपको देखा, हाल में आपको बता रहा हूँ, आप लोग पहले भी देखते होंगे, हम लोग ब्लॉग बनाते हैं पाकिस्तान से भी, तो बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं वो क्लिनिक क्लोज कर रहे थे कि ये नहीं चलता। फिर एक रेगुलेशन आ गई होम्योपैथी में, फिर डॉक्टर साहब के लेक्चर, डॉक्टर तारिक साहब के, डॉक्टर अली मोहम्मद साहब के, अब बहुत ही कम अरसे में बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें जो है ये अपने लेक्चर्स में लोगों को अता करते हैं, जिससे कि मैं ये समझता हूँ कि होम्योपैथी का बहुत बड़ा नाम पूरी दुनिया में चल रहा है। डॉक्टर साहब का तो नाम चल ही रहा है, और इनके क्लिनिक के ऊपर, डॉक्टर अली मोहम्मद साहब के क्लिनिक पे एक मेला, एक रश जो है वो पेशेंट्स का एक लगा होता है, मगर अगर इतने ज़्यादा जो है पेशेंट देखने के बाद आदमी का दिमाग आसमान पे पहुंच जाता है, मगर हमारे डॉक्टर अली मोहम्मद साहब डाउन टू अर्थ हैं और दूसरी बेल पे अमूमन फ़ोन पिक कर लेते हैं, फिर बता देते हैं जो भी चीज़ करनी है। इतने रश में हमें बहुत ज़्यादा टेंशन होती है कि किसी की कॉल बार बार आ रही है, खाना बाज़ दफ़ा मुश्किल होता है, मगर डॉक्टर अली मोहम्मद साहब का टेम्परामेंट बहुत ही ज़बरदस्त है और ये गाइड करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से गाइड करते हैं। माजूर बच्चों के हवाले से जो 30 साल हो गए हैं डॉक्टर साहब फ्री कैंप कर रहे हैं, पूरी दुनिया के एबनॉर्मल बच्चे जो डफ एंड डम है, सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, 18 से 20 हज़ार बच्चे डॉक्टर साहब अभी तक देख चुके हैं, जिनमें से बहुत ज़्यादा बच्चे जो है वो ठीक हो चुके हैं, अपनी नॉर्मल लाइफ जो है वो गुजार रहे हैं। और ये भी बहुत होम्योपैथी का कमाल है। होम्योपैथी में ये मुमकिन है कि आपको अल्टरनेट चीज़ें जो है वो मिल सकें, बाकी किसी पैथी में नहीं है। हम किसी के खिलाफ नहीं है, सब पैथी इंसानी भला के लिए काम कर रही है, मगर होम्योपैथी में ऑप्शन बहुत हैं आपके पास। अगर कहीं फंस जाए तो नई चीज़ जो है वो सामने आ जाती है। तो आखिर में दी लेजेंड डॉक्टर अली मोहम्मद करूँगा कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें और यहाँ पे जो तंजीम साजी करनी है उसके बारे में बताएं। डॉक्टर अली मोहम्मद साहब के लिए तालियां होनी चाहिए। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से, जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला, जो इज्जतें देने वाला, जो रिज़्क़ के साथ जिसने पैदा किया और जिसके कब्ज़े में मेरी रूह है। इंसान जो है उसकी दो ज़िंदगी हैं, एक ज़िंदगी जो है उसके जिस्म से वाबस्ता है और एक ज़िंदगी जो है ना उसके करैक्टर से वाबस्ता है। जिस्म से जो वाबस्ता ज़िंदगी है उसने 100 साल जीना है। हमने सुना था लोग हज़ारों साल भी जिए, 1000 साल भी हो रही, 9 साल भी हो रही, लेकिन अल्टीमेटली इंसान ने मरना है। तो जिस्म से पता होता है इंसान के ज़िंदा किस चीज़ से रहना है कि उसने दुनिया में उसका करैक्टर क्या रहा है, उसने दुनिया में किया क्या है। आज हम सुकरात का नाम, हनीमन का नाम देखते हैं, तो बेसिकली उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया, उन्होंने एक करैक्टर बिल्ड किया। और करैक्टर क्यों बिल्ड होता है, उस सूरत में बिल्ड होता है कि आप सोसाइटी को क्या देते हैं। अगर आप सोसाइटी को कुछ नहीं देते तो फिर आपका करैक्टर तो कुछ नहीं होगा। मैं जब यहाँ यूके में अक्सर मेरा आना होता है तो बहुत सारे दोस्तों से मुलाकात होती है, तो मैंने सोचा यार कि आप यहाँ शहर के लिए आए हैं तो आपको थोड़ा सा अपनी मकसद के लिए बात करते हैं। तो बहुत से जो मेरे राजा खालिद से जब बात हुई, मिले हैं, तो बहुत अच्छा इंसान है, बहुत मेरा छोटा भाई है और मैं बल्कि ये कहूँगा कि मेरी रूह का साथी है। तो ये इससे मुलाकात हुई तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और हमारे दोस्त हैं, डॉक्टर मोहम्मद अली हैं, मेरा अली मोहम्मद तो उनको थोड़ा उलट है, मोहम्मद अली हैं। मीर साहब से बात हुई, मेरा एक बड़ा बहुत ही अच्छा दोस्त जो है डॉक्टर माजिद भाई, इनसे बात हुई। तो इन्होंने कहा कि जो देखें, मैंने कहा यार कुछ यहाँ भी जब मैं आया पहली दफ़ा तो मैंने लंदन का वो कॉलेज विज़िट किया जो लंदन का कॉलेज था, तो मुझे बड़ा दुख हुआ, मुझे बड़ा अफसोस हुआ और बड़ा दुख हुआ कि यहाँ 8 स्टोरी बिल्डिंग थी और इसमें लोग एडमिट भी होते थे, यहाँ पढ़ते भी थे, और अब वो कोई 10-12 के कमरे पे वो
जो है होम्योपैथी वहाँ हुई। तो मेरे साथ उस वक्त बल्कि डॉक्टर माजद तो मैंने दोनों ने इकट्ठे हुए, तो हमने कहा कि हम सिस्टम को यहाँ रिवाइव करेंगे इंशाल्लाह। और सिस्टम यहाँ बिगड़ा क्यों है उस पर थोड़ी सी मैं 2 मिनट बात करूँगा। बिगड़ा इसलिए है कि ये हॉस्पिटल थे यहाँ पे, यूरोप में हॉस्पिटल थे, अमेरिका में हॉस्पिटल थे, बड़े बड़े कॉलेज थे, यूनिवर्सिटी। अब हुआ ये है कि एक इस सिस्टम के ख़िलाफ़ तो शुरू से जो है मुखालिफ लोग हैं, एक दूसरी तरफ एक बड़ा ड्रग माफिया है जिसको ख़त्म करना चाहता है। हुआ ये है कि यहाँ इसमें एक चीज़ पेनिट्रेट की गई कि ये साबित करने के लिए कि यार होम्योपैथी जो है एक नया सिस्टम है और ये बीमारियों को छोड़ने पर है तो हमें अलामात पे इलाज करता है। हालांकि जो बुनियादी हमारे डॉक्टर थे वो सारे एलोपैथिक डॉक्टर थे। हेरिंग बहुत बड़ा डॉक्टर था, कैंड खुद होम्योपैथी क्या नाम उसका, हनीमन खुद बहुत बड़ा डॉक्टर था, तो वो तो डिजीज़ को समझते थे। ये पेनिट्रेट करके इसको ख़राब किया गया और ये अस्पताल बंद हो। लोगों ने समझा ये तो बीमारी को समझते नहीं है, ये वायरस बैक्टीरिया की बात ही नहीं करते, ये कहते हैं हम तुम्हें दवाइयाँ देंगे तो तुम ठीक हो जाओगे, ये तो मेरे बच्चों को मार देंगे। तो लोग बात, हमने इस सिस्टम को दोबारा रिवाइव किया और हमने देखें इसके हमारे 2 हमारे टारगेट थे। एक तो मरीज़ों को फ़ायदा होगा और जब मरीज़ों को फ़ायदा होगा तो सिस्टम फ्लरिश करेगा। हमने बेसिकली लोगों को होम्योपैथी समझाई कि व्हाट इज़ द होम्योपैथी। एक अनपढ़ औरत, एक अनपढ़ आदमी भी होम्योपैथी से वाक़फ़ियत रखता है, उसको पता चला है कि व्हाट इज़ द होम्योपैथी, और वो छोटे मोटे अपने मसाइल घर में ही हल कर रहा है। तो जब आपका डिफेंस करना आपको बड़ा मुश्किल होगा। मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं अपने सिस्टम को, या कोई और मेरा दोस्त है डॉक्टर है, उसको अपने सिस्टम को डिफेंस करना तो पहले करेगा, लेकिन आप तब कामयाब होंगे कि जब आपको एक लेमैन डिफेंस करेगा, गली मोहल्ले में बैठा हुआ मरीज़ आपको डिफेंस करेगा। और आज अल्लाह का शुक्र ये है कि हमारे टेबल पे 15 से 20 हमारे जो PhD डॉक्टर बैठे होते हैं, और मेरे दोस्तों के क्लब में होम्योपैथी बहुत ज़्यादा है, लेकिन एलोपैथिक कम से 50-60 मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, सर्जन्स हैं, पैथोलॉजिस्ट हैं, वो सारे सिस्टम के लिए काम करें। और हमें इतनी खुशी होती है कि जो PhD डॉक्टर आके ये बात करें कि हमें होम्योपैथी से फ़ायदा, और हम आपको वॉलंटियरली होम्योपैथी के लिए काम करना चाहते हैं। मेरा एक दोस्त है महमूद, उसने TB में PhD की होती है, तो हम ट्यूबरकुलोसिस पे लेक्चर दे रहे थे, तो मैंने इत्तेफाक से मेरे क्लिनिक पे आ गया, तो मैंने उसको कहा यार TB क्या है सब दुनिया में स्टेटस TB का, तो कहने लगा इस वक्त WHO वालों की रिसर्च है कि 1/3 पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड एक्सपोज टू ट्यूबरकुलोसिस। और मैं क्या आपको मसाइल क्या दरकार है? उसने कहा जी हमें मसाइल ये दरकार है कि अपनी TB जो है वो रेजिस्टेंस हो गई है, इस पर तो दवाई काम ही नहीं करती। तो मैंने कहा यार हमें अब वो जो हम एज ए इंटरक्रेडिबली जो ट्यूबरकुलोनियम में देता था पिछले 30 साल से, तो हमें उस पर WHO ने अपनी मोर सबक की कि 1/3 पॉपुलेशन जो है अगर ट्यूबरकुलोसिस लेटर में मुब्तला है, तो जब तक आप उसको ट्यूबरकुलोनियम नहीं देंगे उस पर तो दुनिया की दवाई कोई काम नहीं करेगी। और फिर मैंने जब उसको कहा, मैंने कहा आपको मसाइल क्या है? उसने कहा जी हमें तो TB रेजिस्टेंस हमें कोई परेशान करिए, उसमें तो दवाई कोई नहीं काम करेगा। तो मैंने कहा वो क्या तुम हमें ट्यूबरकुलोनियम रेजिस्टेंस का बैक्टीरिया दे सकते हो? नहीं दे सकते। तो हमने उसको पेटेंटाइज किया और हमने उसको ट्यूबरकुलोनियम रेजिस्टेंस बनाई, उस पर कमाल वालों ने उसको बना भी, मार्केट भी कर। सर आपके नाम से उसको, हाँ, ये देखिए हम इस दुनिया में अगर आए हैं तो हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। और मेरे ज़हन में 2 काम हैं। एक तो हमने पब्लिक को, वो मुझे सबसे बड़ी खुशी है कि जनरल पब्लिक, अनपढ़ जो लोग हैं ना, वो भी होम्योपैथी का इस्तेमाल करके उन्होंने, मुझे एक छोटी सी मिसाल दूँ, मुझे खातून कहती है वो इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, शायद मुझे समझी नहीं, लेकिन वो कह रही है कि मेरे, आपने एक दफ़ा लेक्चर में कहा कि घर में अगर अटैक होता है ना, हार्ट अटैक होता है, तो एकोनाइट या वैराटोलोन गोली दें तो अटैक बच सकता है। तो कहते मेरे मामा को अटैक हुआ, तो मैंने उसको रास्ते में देती गई तो वो सर्वाइव कर गया। जब मैं पहुँची तो उन्होंने कहा कि ये क्या किया तुमने? तो मैंने कहा, तो कहती है मेरे 65 घर हैं इस्लामाबाद, पिंडी और दूसरी जगहों में, 65 मैंने बैठे था, तो सबके घर में मैंने एकोनाइट और वैराटोलोन रखा था। दिस इज़ द फेस ऑफ होम्योपैथी। तो हमने उस पर, अब मुझे एक और बड़ी खुशी हुई है कि
15 से 20 PhD डॉक्टर को PhD कैंसर ब्रेन है, कोई TB का PhD है, किसी ने नैनो टेक्नोलॉजी में, किसी ने फिजिक्स में, किसी ने केमिस्ट्री में, किसी ने फार्माकोलॉजी में PhD की हुई है, किसी ने मेडिसिन में PhD की है, तो वो लोग हमारे साथ बैठे हैं। तो ये होम्योपैथी का एक बहुत बड़ा कामयाबी की तरफ जा रहा है। और पिछले मैं आपको इस वक्त दुनिया के मेडिसिन को मेडिकल साइंस को जो सामना है दुनिया में, न सिर्फ हमें, बाकी मेडिकल किसका सामना, सबसे बड़ा सामना है उनको इन्फेक्शन डिजीज, नीति को थी इन्फेक्शन। और उनके पास एक एज था कि उन्होंने वैक्सीन बनाई थी, लेकिन अब बैक्टीरिया 2000 से ज़्यादा तो बैक्टीरिया कितनी वैक्सीन बनाएंगे। और ये हमें एज असल है कि हमें उसी बैक्टीरिया से हमने नसोर बनाया, उसी वैक्सीन टाइप से हमने नसोर बनाया जो आज से 200 साल पहले का बना हुआ। लेकिन बीच में ये जो बीच में गैप आया, इन्होंने इस इन्फेक्शन डिजीज़ को इन्फेक्शन डिजीज़ ट्रीट करना ही छोड़ दिया। और बल्कि ये भी दुनिया में कहना शुरू हो गया था कि होता डॉक्टर में इन्फेक्शन डिजीज़ ट्रीट ही नहीं कर सकता, उस पर बैन लग गया, इसलिए कि वो कहता था मैं इन्फेक्शन को मानता ही नहीं, इन्फेक्शन क्या ब्लड सीट होती है। तो हमने इसको रिवाइव किया, हमने लोगों को कहा कि बैक्टीरिया एग्जिस्ट करता है, वायरस एग्जिस्ट करता है, पैरासाइट एग्जिस्ट करता है, फंगस एग्जिस्ट करता है, आप इसको पढ़ें और उसको देखें। और अल्लाह का शुक्र है कि आज जो है सबसे ज़्यादा जो मेडिकल साइंस को दुनिया में चैलेंज था वो है इन्फेक्शन डिजीज़ को। और होम्योपैथी बाज़ ऐसे केसेस होते हैं, आप यकीन माने मिनट 2-2 मिनट 4-4 मिनट में ठीक हो जाते हैं। और उधर 10 दिन 15 दिन महीना अस्पतालों में लोग पड़ जाते हैं। एक और बड़ा लोगों को मेडिकल साइंस को चैलेंज था जी कि आपकी जो ऑटोइम्यून डिजीज़ है, 85 के करीब ऑटोइम्यून डिजीज़ है जिसका दुनिया में इलाज ही कोई नहीं है। और हमने उस पर काम किया और अल्लाह का शुक्र है, हमारा मेरे गली में लेगा बैठा हुआ डॉक्टर बालचर ठीक कर लेता है। बट का बालचर तो ऑटोइम्यून डिजीज़ है, वो सोराइसिस ठीक कर लेता है। सोराइसिस क्या ऑटोइम्यून डिजीज़ है। वो वीट एलर्जी ठीक कर लेगा, वीट एलर्जी क्या है, वो तो ऑटोइम्यून डिजीज़ है। आपको पता ही नहीं आपके अंदर कितना पोटेंशियल है, और ये पोटेंशियल हमने ज़ाया किया। दुनिया में सबसे बड़ा चैलेंज है आजकल जेनेटिक डिजीज़ का, मालूम बच्चे पैदा हो रहे हैं। हमने 17,000 बच्चा प्रैक्टिकली रजिस्टर करके उस पर काम किया और हमने लोगों को बताया कि जेनेटिक डिजीज़ होम्योपैथी ठीक करती है। अभी मेरे साथ जो PhD डॉक्टर है फैसल कहते हैं मैं जेनेटिक पे आपसे काम करूँगा, वो बड़ा नॉन लोग हैं, उन्होंने बड़े बड़े काम किए, मैं सारे उनके काम यहाँ नहीं बता सकता, और डिफेंस में लोगों ने काम किया। तो वो होम्योपैथी के लिए काम करें, खुदाई खिदमतगार है। और हमें उन लोगों को कंडम करना है जो होम्योपैथी में ये कहते हैं जी डिजीज़ को ना पढ़ें, जेनेटिक्स को ना समझें, इन्फेक्शन को ना समझें। आपको इस वक्त क्लाइमेट्रिक जो है चैलेंजेस बड़े हैं आपको पोल्यूशन की बड़े चैलेंजेस हैं जिसको होम्योपैथी में, आपको एलर्जीज के बड़े चैलेंज हैं। मैं UK में जब भी आता हूँ तो यहाँ हर तरह की एलर्जी है जी, लोगों को फूड एलर्जी है, लोगों को क्लाइमेटिक एलर्जी है, जिसको होम्योपैथी सबसे, मैं यहाँ ऐसे मरीज हमारे पास ठीक हुए हैं जिनको 20-20, 30-30, 40 साल से एलर्जी है, और बेचारे मन में लगा के स्टेरॉइड खा के उनका बुरा हाल होता है। तो हमें खुशी हुई है कि होम्योपैथी एक ऐसी साइंस है कि जो इस वक्त दुनिया को, एक और बड़ा चैलेंज है जिसको एलोपैथिक डॉक्टर भी बड़े परेशान हैं। हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जो हमारे साथ, वो कहते हैं हमारा जो ड्रग का जो रिएक्शन आ रहा है, हमारी साइड इफेक्ट जो ड्रग्स के आ रहे हैं उसका कोई तोड़ नहीं है। और होम्योपैथी क्या बात है, होम्योपैथी के पास ड्रग का तोड़ हमारे पास दुनिया की किसी साइंस के, हम उसी दवाई से जो दवाई किसी को साइड इफेक्ट पैदा करिए उसको पेटेंटाइज करके देते हैं तो साइड इफेक्ट होता है। तो ये कितनी ब्लेसिंग है, आप इसको समझें तो सही। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह, क्योंकि हम यहाँ सारी बातें एक सेशन में कितनी कर सकते हैं, लेकिन जितने भी दुनिया की मेडिकल साइंस को चैलेंजेस करते हैं उसको अगर कोई मीट करती है, कोई उसको फेस करती है, कोई उसको ठीक करने की सलाह रखती है तो उससे कम हो जाती है। और हम इंशाल्लाह हमारी ज़िंदगी का, मेरे तारिक साहब मेरे बड़े दिली नाम, बहुत ज़माने से हम इकट्ठे हैं, और मेरा सजाद है, ये सारे एजाज अली है, वाल वाले हैं, सारे हम इसमें लगे हुए हैं कि देखो रेवोल्यूशन लाने के लिए ये नहीं होता कि डॉक्टर अली का क्लिनिक के पास चले। रेवोल्यूशन लाने के लिए ये होता है कि हर होम्योपैथिक क्लिनिक चले। और हर होम्योपैथिक क्लिनिक कैसे चलेगा कि जो मैं करता हूँ मैं उसको बताऊँ।
मैं 400 300 500 मरीज देखता हूँ तो मैं कैसे देखता हूँ, ये टेक्निक्स जब तक मैं उनको नहीं बताऊँगा तो बाकियों का क्लिनिक कैसे चलेगा। और हमने अपने करैक्टर को हमारे खुदा से दुआ है कि खुदा हमें हमारा करैक्टर भी ऐसा बन जाए जो हनीमन का था, हमारा करैक्टर भी सुकरात था जब बन जाए। तो पैसे तो मैं जितने भी कमा लूँगा। अब हम यूके आएगा दुनिया 15 दिन के लिए, तो मैंने अपने बच्चों को 4-5 मिनट दिए, बाकी हमारा इसी काम में लग रहा है। तो मकसद ये है कि अगर आप अपने दुनिया में लोगों को शफा देने का तरीका आसान कर दें, आप दुनिया में अपने डॉक्टर को ट्रेन कर दें, तो हमारा तो ज़िंदगी का ये मकसद है। और मेरे दोस्त जो PhD मेरे साथ काम करते हैं, मैं उनसे बात सुन के बड़ा हैरान हूँ। मुझे कहता है कि ये जो आपका फाउंडर आप होम्योपैथी था ना, ये आम इंसान नहीं था। साइंटिस्ट जो PhD लेवल का होता है ना, वो बिल्कुल खुदा के बहुत करीब चला जाता है। वो कहता है यार इसने जो पोटेंसी बनाई है, वो इसको समझने का जो तरीका आया है, इसको परखने का, नैनो टेक्नोलॉजी बारीक पार्टिकल को जो समझने का, देखने का तरीका आया है, वो स्पेक्ट्रोस्कोपी जो आई है या जो सिस्टम जिससे हम समझते हैं, ये तो 10 साल पहले आया। इसने 200-250 साल पहले कैसे बता दिया कि यार ये पोटेंसी इसमें CM में ये होगा, CM इतना काम करेगी, 1M काम करेगी। वो कहते हैं ये बंदा इंसान नहीं था, ये कोई अलामी आदमी था जिसने 200 साल पहले, आज 10 साल बाद 10 साल पहले ये साइंस आई है कि उसमें ये कहा गया है 10 साल पहले सांस आई है। और अल्लाह का शुक्र है कि मैं उसको साथ बैठा के, और भी हमारे दोस्त हैं PhD, उनको साथ बैठा के हम ये जो रेवोल्यूशनरी वर्क था हमारा, कि जो लोग लेबल करते थे होम्योपैथी प्लास जो होती है, हम उनमें उनके मुंह पे दे मारेंगे कि ये है वो सिस्टम, इसको समझें, ये वो मेथड है। इस तरीके से कोई दुनिया का साइंटिस्ट उसको देख सकते हैं। लेकिन करीब हम उस पर काम कर रहे हैं और जल्दी हम उसको लॉन्च करेंगे। और ये अमेरिका में वापस आते हैं तो इंशाल्लाह तंजीम साथ। हाँ, तो मैं बहुत सारी बातें हैं आपसे हम करेंगे। आप यूके आएंगे, अब यूके नहीं आ सकते हैं तो हम वहाँ से आपसे राब्ते में रहेंगे। तो मैं डॉक्टर खालिद साहब की बड़ी ख्वाहिश है और मैं डॉक्टर खालिद साहब के ज़रिए ये ड्यूटी लगाता हूँ कि वो फिर यूके के जो होम्योपैथी के हमारी जो तंजीम होंगी उसके ऑर्गेनाइज़र होंगे और वही सारे यहाँ अपने से मिल के मीर साहब से माजी से मिल के यहाँ अपनी तंजीम शामिल करें। फिलहाल सारे दोस्त इस मौके पे मैं इन्हीं का नाम एज ऑर्गेनाइज़र करता हूँ और ये ऑर्गेनाइज करेंगे और इससे जो भी हुआ इससे दूर करेंगे। मैं तमाम दोस्तों को अपने और जनरल पब्लिक से भी बहुत अच्छे को समझे। जिस किसी को भी कोई चीज़ नहीं समझ आती है, हमारा प्लेटफॉर्म आ जाए और राजे का छोटा भाई है और ये बड़े दूसरे कहाँ से बंदे कुछ लंदन से आया कोई बर्मिंघम से आया कोई और आपने हमारी बहुत चीज़ शुक्रिया डॉक्टर अली मोहम्मद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खाने के बाद जो है वो फील्ड की डिस्ट्रीब्यूशन है सर्टिफिकेट है डॉक्टर्स के लिए, तो इंशाल्लाह खाने के बाद जो है वो हम आपको पेश करेंगे। शुगर यूरोनियम रेजिस्टेंस जो है वो असद साहब बताएंगे कि डॉक्टर साहब के नाम से मौजूद जी। हमने डॉक्टर साहब ने ट्यूबरकुलिन रेजिस्टेंस अली के नाम से हमने उसको बनाया है और वो हमारी एप्लीकेशन के अंदर मौजूद भी है जो कि डॉक्टर साहब ने इंट्रोड्यूस करवाई है। और ये भी तेरा इनके सर जाता है कि ये पहले होम्योपैथिक वर्ल्ड में किसी ने भी यूज़ कराई और डॉक्टर साहब ने इसकी प्रूविंग भी की है और इसको बहुत अच्छे रिजल्ट दिए जो कि डॉक्टर। बहुत शुक्रिया सब डॉक्टर साहिबान का। पाकिस्तान से वेल विशिंग जो है डॉक्टर रिजवान हमीद साहब हैं, कमाल लेबॉर्ट्री के मार्केटिंग के हेड हैं, डॉक्टर बुशारत बुगल साहब हैं, डॉक्टर यूनुस कुरैशी साहब हैं, डॉक्टर आबिद रशीद साहब हैं। वो सब आप लोगों को सलाम कह रहे हैं और वॉच कर रहे थे हमारे प्रोग्राम को। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। खाने के बाद इंशाल्लाह खालिद राजा साहब ने जो है वो शीट का बंदोबस्त किया हुआ वो हम आपके सामने। शुक्रिया अपने मेहरबान डॉक्टर साहब को।